भारत में राहुल गांधी को कौन नहीं जानता, कौन नहीं पहचानता। जितने लोग शायद नरेंद्र मोदी को जानते पहचानते हैं, उतने ही लोग राहुल गांधी को भी जानते हैं। और इसी क्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व सांसद करण सिंह की मुंडक उपनिषद पर लिखी किताब के विमोचन के मौके पर पब्लिक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, दुनिया हमारी ऐतिहासिक उपलब्धियों और फंक्शनल जीवंत लोकतंत्र की सराहना है, लेकिन हम में से कुछ, इसमें कुछ सांसद भी शामिल हैं, वो बिना सोचे समझे हमारे सुपोषित लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुचित अपमान करते हैं। सोचने वाली बहुत ही एक उपराष्ट्रपति एक ऐसा बयान दे रहा है राहुल गांधी के। ऐसा उन्होंने राहुल गांधी के अपरिपक्व बयान को लेकर कहा। राहुल गांधी ने लंदन में ब्रिटिश सांसदों से कहा कि लोकसभा में काम करने वाले माइक्रोफोन अक्सर विपक्ष के खिलाफ खामोश कर देते हैं। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी आज तक लोकसभा में कुछ बोल ही नहीं। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर में ग्रैंड कमिटी रूम में भारतीय मूल के दिग्गज विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर देश में माहौल तो गर्माना ही था और ये माहौल गर्म भी हो रहा है। गुरुवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बिना नाम लिए नाराजगी। धनखड़ ने कहा, अगर मैं इस मुद्दे पे चुप रहता हूं तो संविधान का गलत पक्ष बनूंगा। जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं विपक्ष वाले, उन्हें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कहने की उनकी हिम्मत कैसे। साथ में उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि गलत अभियान को नजरअंदाज करना बहुत गंभीर बात है। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, हम तथ्यात्मक रूप से अपुष्ट करना कि इस तरह के मनगढ़ंत आयोजन को कैसे सही ठहरा सकते या टाइम को मार्क कर सकते। G20 का अध्यक्ष होने के नाते भारत गौरव का क्षण बिता रहा है। सही बात है, देश के कुछ लोग हमें बदनाम करने के लिए अत्युत्साह में ओवर टाइमिंग भी कर रहे हैं। हमारी संसद और संविधान को कलंकित करने के लिए इस तरह के गलत अभियान मोड को नजरअंदाज करना बहुत गंभीर और अस्वीकार्य है, ऐसा उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा। एक कार्यक्रम के दौरान, वो भी कांग्रेस के पूर्व सांसद के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, जहां पे उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ये सारी बातें की। जो विपक्ष या विपक्ष के लोग या विपक्ष को सपोर्ट करने वाली पार्टियां लोकतंत्र की दुहाई देती हैं, वो कैसे भूल जाती है कि लोकतंत्र का जो मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें विपक्ष का माइक बंद हो सकता है। और अगर माइक बंद भी हुआ है तो उसका एक सिस्टम है, कहाँ कंप्लेन करना है। आप अमेरिका में, लंदन में जाके कंप्लेन करेंगे तो क्या वो आकर के आपका माइक खोल देंगे? नहीं खोल सकते। आगे भी धनखड़ साहब ने जो बातें कही है, मैं शब्दशः आपको वो चीजें सुना। The world looks up to our parliament as most disciplined, articulate and strongest legislative forum of debate. Undoubtedly, and no doubt, our people are concerned and anguished with projection of disruptors of proceedings, shouters of slogans, practitioners of indecorous conduct. उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोई भी राजनीतिक रणनीति या पक्षपातपूर्ण रुख हमारे राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता करने को सही नहीं ठहरा सकता। कमाल की बात। एक उपराष्ट्रपति राहुल गांधी के बारे में ये बात कही। उन्होंने क्या कहा और भी सुनिए। अगर मैं देश के बाहर किसी संसद सदस्य द्वारा किए गए इस आयोजन पे चुप्पी बनाए रखता हूँ जो कि गलत धारणा से प्रेरित है, तो मैं संविधान के गलत पक्ष में हूँ। यह संवैधानिक दोष और मेरी शपथ का अपमान हो। इतनी बड़ी बात कही उपराष्ट्रपति। प्रचंड दुस्साहस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए कि देश के अंदर या बाहर जो कोई भी ऐसा कहता है वह देश का अपमान है और देश का अपमान करता है। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि लगभग 50 मिनट तक सदन में रहने के बाद ऐसा किया जा रहा है। हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने और मूल्यों को नष्ट करने के लिए किसी प्रकार के प्रचंड दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं राजनीति में हितधारक नहीं हूँ, मैं पक्षपातपूर्ण रुख में शामिल नहीं हूँ, लेकिन मैं संवैधानिक कर्तव्य में विश्वास करता हूँ।
अगर मैंने मौन धारण किया है, इस देश में विश्वास करने वाले अधिकांश लोग हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। हम इस तरह के नैरेटिव को प्रचलन और गति देने की अनुमति नहीं दे सकते। तो मित्रों, ये थी उपराष्ट्रपति के अपने जो उन्होंने जो वेदना थी राहुल गांधी के बयान को लेकर के कि किस तरीके से विपक्ष का माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है। तो सोचने वाली बात है, अगर विपक्ष का माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता तो आज तक लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन सबको रोकने की आवश्यकता नहीं, एडजर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जो सभापति करते। आखिर राहुल गांधी चाहते क्या? राहुल गांधी यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार दें, सत्ता से उतार दें। तो राहुल गांधी जी, सत्ता से उतारना और सत्ता पे बिठाना जनता के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब आपने भारत जोड़ो यात्रा की, इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर तक आप गए, लेकिन सारे किए धरे पे आपने पानी डाल दिया। अगर आपके घर में, हमारे घर में बुराई भी है, कुछ कमी भी है, तो हम पड़ोसी के यहाँ उसका डिस्कशन नहीं करते, हम खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और पड़ोसी अगर हमारे कमियों को जानेगा तो हमारे मजे लेता है। आपने जो वर्ल्ड फोरम में जाकर के, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर के जो बयान दिया है, बयान के लिए आपको पूरे देश से माफी मांगनी है। और अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले चुनावों में पब्लिक, जो जनता है, जो लोकतंत्र में, जो संविधान में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र, संविधान, लोकसभा, राज्यसभा में सबसे जो मजबूत है लोग के मत, वो मत आपको दिखाई दे। कोई भी ऐसा नैरेटिव का प्रचार ना करें, अब कुछ भी ऐसा बयानबाजी ना करें जिससे देश की इज्जत पे, देश की साख पे भटका लगे। आप परिपक्व हैं, आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है, पार्लियामेंट में सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और आपके मुखारबिंद से ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी। सोचिए, जब आप ऐसी बातें कहते हैं, आपके पार्टी के कार्यकर्ता और क्या क्या कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता आपके इस बयान से खुश हो गए, क्योंकि किसी को भी अपने देश से प्यारा अपनी पार्टी नहीं होती। और आपने जो कहा है, और सोच के देखिए 2014 से आज तक 2023 तक कि बहुत सारी लोकसभा राज्यसभा के सेशन चला है। अगर आपके वाकई में माइक्रोफोन बंद हो जाते तो इस देश में क्रांति आ जाती, सत्ताधीशों को सड़क पे ला दिया जाता। उसके बाद बहुत सारे चुनाव हुए, बहुत सारे इलेक्शंस हुए, लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, और आप ये जाकर के ब्रिटेन में वो बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, और आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, ये राहुल गांधी और धनखड़ जी की, राहुल गांधी के बयान पे जो धनखड़ जी व्यथित थे, उन्होंने अपनी वेदना, एक कमाल की बात है कि कांग्रेस के ही कार्यक्रम पे उन्होंने अपनी ये बातें की। तो ऐसी जानकारी के लिए आप वार्ता समाचार देखते रहें। That the world looks up to our parliament as most disciplined, articulate and strongest legislative forum of debate. Undoubtedly, and no doubt, our people are concerned and anguished with projection of disruptors of proceedings, shouters of slogans, practitioners of indecorous conduct,